हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब कुशल होंगे। मैं आज क्लास 6 विज्ञान वस्तुओं का समूहीकरण पाठ 6 का भाग 3 जो है आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो बच्चों, भाग 3 में हमें मुख्य रूप से क्या जानना है? हमें जानना है उत्प्लावकता, चुंबकत्व और पारदर्शिता के बारे में, है ना। तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे उत्प्लावकता क्या है। तो उत्प्लावकता की परिभाषा आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, आप अपनी कॉपी में भी इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। उत्प्लावकता लिख करके डैश दें। जल में तैरने वाले पदार्थ को उत्प्लावक पदार्थ कहते हैं। जो भी पदार्थ जल में तैरते हैं तो उन्हें हम उत्प्लावक पदार्थ कहते हैं। तो आशा है बच्चों आप लोगों को उत्प्लावकता समझ में आ गई होगी कि अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से पदार्थ जो हैं वो जल में तैरते हैं। तो वस्तुओं के समूहीकरण में उत्प्लावकता भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। इसका मतलब जब भी हम वस्तुओं का समूहीकरण करते हैं तो उसमें एक पार्ट ये भी बना सकते हैं कि कौन सी वस्तुएं जो हैं वो जल में तैरती हैं और कौन सी वस्तुएं डूब जाती हैं। तो आपने बच्चों देखा होगा सूखे पत्ते, कंकड़, प्लास्टिक की गेंद, कागज़ की नाव, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक के बटन आदि, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके आसपास आसानी से मिल जाती हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसे जल में डाल कर देख सकते हैं। इन्हें पानी से भरी एक बाल्टी में भी लेकर के प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम एक पानी से भरी बाल्टी में सूखे पत्ते डालते हैं तो क्या होता है बच्चों, पत्ता जो है वो जल में तैरने लगता है ना। लेकिन जब हम कंकड़ को डालते हैं तो कंकड़ जो है वो जल में डूब जाता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं वो जल में तैरती हैं और कौन सी चीज़ें हैं वो डूब जाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है समूहीकरण का, ये भी एक बहुत बड़ा वजह है समूहीकरण का कि हम जो है जब भी वस्तुओं का समूहीकरण करते हैं तो ये अलग अलग भाग में उनके गुणों के आधार पर उन्हें अच्छे से बांट करके रख सकते हैं। अब है हमारा दूसरा मुख्य बात इसमें चुंबकत्व, है ना। चुंबकत्व क्या है? तो चुंबक से आप लोग जानते होंगे, कभी कभी आप लोग जो है आपस में खेलते भी हैं। चुंबक का कोई टुकड़ा मिल गया तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को आप ले करके उसमें सटा कर देखते हैं। अब आप ये भी देखते हैं कि कौन सी चीज़ें उसमें चिपक जाती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं चिपकती हैं। तो चलिए बच्चों, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रयोग करते हैं, है ना। ये प्रयोग आप लोग का जो है पाठ पुस्तक में है, क्रियाकलाप 6 में आप लोग देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, पेन, पेंसिल, कपास, रबर, चौक, लोहे की कील, आलपिन, सिक्के आदि को लेकर के हमें रखना है टेबल में, है ना, अलग अलग रखना है। अब क्या करना है, एक छड़ चुंबक जो है मान लीजिए ये प्रयोग अभी विद्यालय में भी हम कर सकते हैं या फिर आप अपने घरों में भी कर सकते हैं। तो एक छड़ चुंबक जो है उसको ले लेते हैं हम। चुंबक तो मार्केट में, दुकान में कहीं भी हम चाहेंगे तो वो मिल जाएगा। तो उसको ले लेते हैं और क्या करते हैं, बारी बारी से सारी चीज़ें जो हैं जो हम टेबल में रखे थे, पेंसिल, कपास, रबर, चौक, इनको क्या करते हैं उसमें चिपका कर देखते हैं। तो क्या देखते हैं बच्चों हम लोग, उसमें देखते हैं कि कुछ जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, छड़ चुंबक में खींची चली आती हैं, चिपक जाती हैं, है ना। वे जो चीज़ें चुंबक में चिपक जाती हैं उन चीज़ों को हम कहते हैं चुंबकीय, तथा जिन पदार्थों को अपनी ओर नहीं खींचता है चुंबक, उन पदार्थों को हम लोग कहते हैं अचुंबकीय पदार्थ। तो ये भी वस्तुओं के समूहीकरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं का समूहीकरण कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो चुंबक में चिपक जाती हैं। तो हम देखते हैं बच्चों इस प्रयोग में कि लोहा है, निकेल और कोबाल्ट जैसी धातुएं जो हैं वो चुंबकीय हैं क्योंकि वो चुंबक में चिपक जाती हैं। लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नहीं चिपकती हैं तो इन्हें हम अचुंबकीय कहते हैं। तो आप लोग को आशा है समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय क्या है और अचुंबकीय क्या है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस पाठ में अंतिम भाग है हमारा पारदर्शिता, ठीक है। पारदर्शिता क्या है?
तो पारदर्शिता जो है इसका भी प्रयोग आप लोग आसानी से अपने घर में भी कर सकते हैं। पारदर्शिता से ही हमें समझ में आता है कि जिसके हम आर पार देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी कहते हैं। तो इसके लिए जो है और एक क्रियाकलाप हमें करना है। क्रियाकलाप 7 में हम लोग देखते हैं, आपने दुकानों में देखा होगा कि चॉकलेट, बिस्किट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को दुकानदार शीशे या प्लास्टिक के जार में रखते हैं, है ना, ताकि क्या होता है कि उन सारी खाद्य पदार्थों को हम बाहर से देख पाते हैं। अगर इन सबको कूट के डिब्बों या लकड़ी या टीन के डब्बों में रखा जाए तो क्या आप डिब्बे को बिना खोले अंदर की चीज़ों को देख पाएंगे? तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, उन चीज़ों को हम लोग नहीं देख पाएंगे, है ना, क्योंकि जो कूट का डब्बा होता है उसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। तो पारदर्शिता से भी हम वस्तुओं का समूहीकरण जो है वो इन्हें अलग अलग भाग में बांट करके आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि इनसे क्या होता है कि हमें उन चीज़ों को ढूंढने में काफ़ी आसानी होती है। अब दुकानदार को अगर चॉकलेट का डब्बा खोलना है तो वो उन्हें बहुत सारे कार्टून को खोलना नहीं पड़ेगा, उसके लिए वो डब्बे को देखेंगे और आसानी से खोल करके उन्हें ग्राहक को दे सकते हैं। तो ये पारदर्शिता जो है, जिनके आर पार हम देख सकते हैं, उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इस भाग में। आगे है हमारा, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? पारदर्शी। आप लोग इसको अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। पारदर्शी लिखकर डैश दे सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं कि जिन पदार्थों के आर पार हम देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी कहते हैं। अब इसका उदाहरण भी हम लिख सकते हैं, जैसे कांच हो गया, जल हो गया, वायु हो गया तथा कुछ प्लास्टिक ऐसे ही पदार्थ जिसके आर पार हम देख सकते हैं। जिन पदार्थों से होकर आप वस्तुओं को देख नहीं सकते उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो अपारदर्शी लिख करके डैश दे करके आप लिख सकते हैं इसका परिभाषा जो है कि जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। तो अपारदर्शी के उदाहरण में बच्चों हमारा क्या क्या आ जाएगा? इसके उदाहरण में आएगा लकड़ी, गत्ता, धातु जैसी और भी कोई मोटी चीज़ें जो होती हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, पुस्तक हो गई, है ना। तो ये है हमारा पारदर्शिता में पारदर्शी, अपारदर्शी और एक इसका मुख्य भाग है जिसको हम लोग कहते हैं पारभासी। अब पारभासी क्या है? तो पारभासी लिखकर आप लोग डैश दे करके लिख सकते हैं कि कुछ वस्तुएं जो होती हैं जिनके आर पार हमें धुंधला दिखाई देता है, दिखाई तो देता है लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देता है ना। उसके आर पार जो है हल्का दिखाई देता है, जैसे हमको समझ में आता है कि हाँ वहाँ ये चीज़ रखा हुआ है। तो ऐसी चीज़ें जिनके आर पार हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखाई देता है, तो ऐसे पदार्थ को जो है हम लोग पारभासी में रखते हैं, है ना। तो वस्तुओं के समूहीकरण में अब हम वस्तुओं का समूहीकरण में ये एक अलग बना सकते हैं कि जो जो वस्तुएं हमारे दिखाई देने वाली हैं उन्हें पारदर्शी कैटेगरी में रख सकते हैं, ग्रुप में रख सकते हैं, और जो नहीं दिखाई देती हैं उन्हें अपारदर्शी ग्रुप में रख सकते हैं, समूह बना सकते हैं, और जिनसे हम हल्का धुंधला दिखाई देती हैं उन्हें पारभासी ग्रुप में रख सकते हैं, है ना। अब है इस पार्ट में जो है हमने क्या क्या देखा? उत्प्लावकता देखा, चुंबकत्व देखा, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी इस भाग में हमने देखा, है ना। अब है हमारा आगे हम देखते हैं इसका जो है मुख्य रूप से कि वे पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी हो सकते हैं। इन्हीं गुणों को आधार मानकर इनका समूहीकरण किया जा सकता है। और हाँ, हमें पदार्थों का समूहीकरण उनके गुणों में समानताओं तथा भिन्नताओं के आधार पर करना चाहिए, परंतु यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हमने इस पूरे पाठ में यही सीखा कि दैनिक जीवन में जो है हम प्राय पदार्थों का समूहीकरण अपनी सुविधा के लिए करते हैं। रसोई घर हो, दवा खाना हो, या फिर कोई दुकान हो, या भंडार जहाँ पे भंडार का चीज़ भंडारण किया जाता है वैसी जगह हो, तो ये इन सारी वस्तुओं का समूह बनाने से हमें इन्हें ढूंढने में काफ़ी आसानी होती है और हम क्या कर सकते हैं कि आसानी से इन्हें खोज पाते हैं और हमारा काम जो है वो सरल हो जाता है। इसी प्रकार समूहीकरण जो है किराना दुकान में होता है,
पुस्तकालय में भी हम देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त समूहीकरण का एक और लाभ यह भी है कि इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन एवं गुणों में दिख रहे पैटर्न का अवलोकन करना क्या होता है, सरल होता है। तो हमारा जो है वस्तुओं का समूहीकरण विज्ञान का कक्षा 6 पाठ 6 का आज पाठ जो है वो पूरा होता है। अगले भाग में बच्चों हम इसके सारे प्रश्न उत्तर को लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। आपको मेरा पाठ कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरा पाठ अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।